हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत अच्छी धूप आ रही है एंड आई होप कि ये ऐसे ही रहे ईद तक। और आज देखें हमारे वेदर को नजर लग चुकी थी, कल से इतनी शदीद सर्दी शुरू हो गई है। टेम्परेचर फिर से ड्रॉप हो गया है, 0, 1 ऐसे ही चल रहा है। फील्स लाइक माइनस में भी चला जाता है और बारिशें भी शुरू हो गई, फिर से ग्लूमी वेदर आ गया है। एनीवेज जी, आज था जुम्मा और सहरी से फ्री होने के बाद मैं बड़ी जोश और खरोश में थी। आज मैंने बहुत सारे काम करने थे, सोचा था सोऊंगी नहीं बट मैं सो गई और ऐसा सोई कि फिर मैं 11 बजे उठी, जो बहुत लेट है मेरे लिए। आजकल यहाँ 12:10 पे जुम्मा हो जाता है, अजान हो जाती है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था कुछ भी करने का। सबसे पहले मैंने जुम्मे की तैयारी करनी थी। सामने मुझे जो भी अपना ड्रेस दिखा वो मैंने निकाल लिया। और आजकल ना मैंने हद कर दी है इस ड्रेस को पहन के ये वॉश होता है, मैं दोबारा पहन लेती हूँ। कभी कभी होता है ना कि आपकी सुई किसी एक ड्रेस पर टक जाती है, वो आपको इतना कंफर्टेबल लग रहा होता है। तो बस आजकल ये मेरा कंफर्ट ड्रेस है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक तो इसकी खद्दर बहुत सॉफ्ट है, तो विंटर के हिसाब से सही रहता है घर पे। सेकेंडली ढीला सा है, तो मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। एनीवेज जी, मैं कर रही थी यहाँ पे अपना ड्रेस प्रेस। और वैसे मैं यूजुअली फ्राइडे में हस्बैंड का शलवार कमीज भी प्रेस करती हूँ क्योंकि वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। बट आज वो घर पे है ही नहीं, उन्होंने ऑफिस जाना था, कुछ वर्क कमिटमेंट था और उन्होंने ऑफिस से आना भी लेट ही था। सो आज उनकी इफ्तारी भी बाहर ही होनी थी, इसलिए आज मैं ही हूँ बस घर में। पुराने वाले घर में ना हम एक देसी एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे मस्जिद थी, थोड़ी दूर थी, तो मैं जुम्मे की नमाज के लिए वहाँ जाती थी। औरतों का इंतजाम भी होता था। बट अब मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे कोई मस्जिद है ही नहीं आसपास करीब में। एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे जुम्मे की प्रेयर्स होती हैं, मगर सिर्फ मर्द हजरात के लिए। तो हस्बैंड अगर होते हैं तो वो चले जाते हैं, औरतों के लिए मस्जिद में कोई इंतजाम नहीं है। तो ये वाली चीज ना मैं बड़ी मिस करती हूँ इस घर में। बट चलें कोई बात नहीं, अल्लाह नियत देखते हैं। और जुम्मे की नमाज मेरी काफी लंबी होती है, मैं सूरह कहफ भी अदा करती हूँ। उसके अलावा 1-2-3 चीजें और है मेरी जो प्रैक्टिस में है। वो सब करने के बाद फिर मैं लगी थी फाइनली घर के काम में। और सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैंने वेदर चेक करा था, तो मुझे पता था आज सनलाइट तो आनी नहीं है, लेकिन कपड़े मैंने वॉश करने थे, काफी सारे जमा हो गए थे। तो फिर सबसे पहले मैंने एक लोड अपलोड कर दिया था वॉश करने के लिए विद ड्रायर। अच्छा, मुझे ना किसी व्लॉग में कमेंट भी आया था कि आप ड्रायर मशीन ले लें तो उससे कपड़े ड्राई हो जाएंगे, तो मसला नहीं होगा। मेरे पास जो मशीन है उसके अंदर ड्रायर है और हम यूज भी करते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर सनलाइट है और मुझे पता है कि 1-1.5 दिन के अंदर कपड़े सूख जाएंगे, तो फिर मैं ड्रायर यूज नहीं करती। एक तो मुझे लगता है यार उससे कलर बहुत डल होता है कपड़ों का, लाइफ कपड़ों की बड़ी लिमिटेड रह जाती है। सेकेंडली आपने अपने बिल्स भी मैनेज करने होते हैं। ड्रायर मशीन अच्छा खासा टाइम लेती हैं चलने में, लाइक पहले वो वॉश होती हैं, फिर वो बिल्कुल ड्राई करती हैं। तो मेरे पास तो जो मशीन है वो 2.5-3 घंटे मिनिमम लेती है। हाँ, अगर ग्लूमी वेदर हो और पता हो कि आगे भी रहने वाला है तो फिर मैं मजबूरी में ड्रायर यूज करती हूँ। लेकिन इसमें ना होता है ये, देखें कपड़े ना ऐसे गुजरे पुजरे निकलते हैं। अगर आप उनको फौरन थोड़ी देर के लिए एयर पे ना डालें ना 5-10 मिनट के लिए, तो वो अजीब ऐसे किचपिचे से निकलते हैं। सो आई प्रेफर कि मैं ड्रायर से कपड़े निकाल के भी, चाहे वो पूरे सूखे हुए क्यों ना हो, ड्रायर पे 5-10 मिनट के लिए जरूर डालती हूँ ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, तय करने में सही रहे। अभी जरा जल्दी थी, नमाज पे फोकस था सारा, तो बस ये ऐसे ही गुजरे पुजरे से मुझे मिले। एनीवेज मैं इनको तय करके जगह पे रखूंगी। और जब तक मैं ये काम कर रही थी मैंने एक लोड और मशीन में डाल दिया था, तो 2 लोड्स मैंने वॉश करे थे आज। कपड़ों में और बर्तनों में तो वैसे ही बहुत बरकत होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, साफ पानी है, गर्म पानी है इस्तेमाल करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। अल्लाह ने हमें इस काबिल रखा है कि हमारे पास इतने कपड़े हैं, हम उन्हें वॉश कर सकते हैं। सहूलत दी हुई है, इसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती है ना जिन्हें हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, याद रखना चाहिए हमेशा अपनी नेमतों को। अच्छा जी, कल रात मैंने किचन तो क्लीन कर लिया था लेकिन वैक्यूम नहीं लगाया था। मैं किचन क्लोज करने से पहले हमेशा हल्का सा वैक्यूम भी लगा लेती हूँ क्योंकि रोज ही किचन गंदा होता है और ये एक ओपन एरिया में ओपन किचन है, तो मुझे यहाँ पे ना वैक्यूम डेली कभी कभी दिन में 2 दफा भी लगाना पड़ जाता है। सो वैक्यूम लगाने से पहले मैंने अपनी जो अनियंस का सेक्शन है वो भी सारा क्लीन किया था, तो उसका भी कचरा था, हाथ के हाथ सब साफ कर दिया। और शामी कबाब मैंने कल बना के रखे थे फ्रिज में, उनका बैटर बना के रख दिया था पर टाइम नहीं मिला था। सो आज मैंने इनकी टिकिया
बना के ने फ्रीजर में भी रखना था। बस सारा दिन ऐसे ही काम करते करते निकल जाता है, लिटरली पता भी नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। अब तो फिर भी कुछ दिन बड़े होना शुरू हो गए, मगरिब 6 बजे हो रही है, वरना तो कब दिन शुरू होता है और कब खत्म बिल्कुल ही समझ नहीं आता, काम ही रह जाते हैं। अच्छी बात है, बंदा मसरूफ रहता है। और मुझे अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप बोर नहीं होती, तो मैं ये सोचती हूँ दिल में, बोर मेरे पास वक्त नहीं होता है बोर होने का। कुछ ना कुछ काम में मैं करती रहती हूँ, या मेरी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, व्लॉग्स बना लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, उसमें भी मेरे 5-6 घंटे लगते हैं। अच्छा, मैं ना शामी कबाब की टिक्कियाँ बड़े एक साइज की बनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा मुश्किल काम है, बन नहीं पाती हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मेरी ट्राई होती है कि शेप इनका एक सा रहे, थोड़ा छोटा और मोटा सा कबाब का साइज हो। अच्छा, मैं ना ऐसी टीमों पे चीजें देख रही थी। वैसे आई डोंट यूज टीमो या शीन, ज्यादा बहुत रेयर मैं यूज करती हूँ, बट उस दिन मैं टीमों पे ऐसी टाइम वेस्ट कर रही थी तो मुझे नजर आया वो प्लास्टिक का कोई एक टूल टाइप मिलता है जिससे आप कबाब या इस तरह की पैटीज बना सकते हो। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं यार, लूं नहीं लूं। फिर मैंने कहा कि अरे जाओ यार, फालतू में फिर उसको वॉश भी करना पड़ेगा, फिर उसको संभाल के भी रखो, घर में जगह उसकी रखो, और फिर बनाते टाइम याद भी रहे कि ये निकाल के यूज करना है कबाब बनाने के लिए। सो आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया। और वैसे भी बस फटाफट अपने हाथ से ही बना लेता है इंसान। अम्माओं को, नानियों, दादियों को ऐसे ही बनाते हुए देखा है। बारिश सारा दिन ही चलती रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो मेरा बड़ा कंफर्टिंग फूड खाने का दिल चाह रहा था। मियाँ जी वैसे भी बाहर खाना वाले थे, तो बस मैंने सोचा चलें जी, आज मैं अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ विद स्पिनच एंड चिकन। बहुत सारा सा मैंने गार्लिक चॉप करा और उसको मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी, बट मेक श्योर करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। एंड उसके बाद मेरे पास बेबी स्पिनच रखी हुई थी, तो वो मैंने सारी डाल दी है। ये वॉश्ड है, मेरे हैंड्स भी वॉश्ड हैं, इसलिए इसकी आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आई एम गोइंग टू मेक 1 बोल और 1 प्लेट ऑफ पास्ता, तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें स्पिनच ऐड करनी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। वैसे भी अपना वाटर रिलीज करती है, तो उसके बाद ये श्रिंक होके थोड़ी ही हो जाती है। बस मैं अंदाजे से इसमें ऐड करे जा रही थी और साथ साथ मैं इसको सौते करती जा रही हूँ। ग्रीन कैप्सिकम रखी हुई थी, तो मैंने वो भी ऐड कर दी। वैसे भी व्हाइट सॉस पास्ता या किसी भी तरह का पास्ता, स्पेगेटी, कुछ भी हो, उसमें मुझे कैप्सिकम बहुत अच्छी लगती है। अगर मशरूम्स होते तो मैं वो भी जरूर ऐड करती, बट मशरूम्स मेरे पास थे नहीं, तो आई जस्ट स्किप्ड इट। अदरवाइज मशरूम, व्हाइट सॉस और पालक, इस सबका कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत मजे का लगता है। 2-4 मिनट सौते करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया था। ओवर कुक नहीं करेंगे, क्रिस्पीनेस होनी चाहिए सब्जियों की। और फिर इसी पैन के अंदर मैंने बटर डाल दिया था व्हाइट सॉस बनाने के लिए। और व्हाइट सॉस तो सभी को बनाना आता है, बहुत सिंपल सा होता है, 2-3 तरह से बनता है। मैं इसमें बटर के अंदर मिल्क ऐड कर दूंगी और साथ ही मेरे पास चीज स्लाइसेस थे, मैं वो ऐड कर दूंगी। चैडर चीज स्लाइसेस हैं ये, तो मैं वही डाल दूंगी। अगर कोई और तरह की चीज है तो वो भी डाली जा सकती है। वैसे आई प्रेफर कि इसके अंदर जो चीज, ग्रेटेड चीज होती है, वो डाली जाए, बट अभी स्लाइसेस हैं तो स्लाइसेस से ही काम चलाएंगे। चीज को डिजोल्व कर लेंगे और इसको मैंने थिक करने के लिए इसके अंदर कोई क्रीम या जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है वो नहीं डालना, क्योंकि मैं भी अपना पास्ता इसी के अंदर कुक करूंगी। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा थिक सॉस को भी नहीं रखना है। सीजनिंग के लिए नमक, कुटी मिर्च और काली मिर्च डाल देंगे। मेरे घर पर फ्रेश पार्सले था, तो मैंने उसको चॉप कर लिया। व्हाइट सॉस में बहुत मजे का लगता है, उसका टेस्ट एकदम से एनहांस हो जाता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये ड्राई भी मिलता है, वो भी डाला जा सकता है। या ऑरिगानो, कोई भी हर्ब जो आपको अच्छा लगे आप डाल दें। अच्छा, मैंने सी शेल पास्ता यूज किया था और इसको ना मैंने बहुत हल्का सा बॉईल कर लिया था, एज इन के बस 5 मिनट भी मुश्किल से नहीं, मैंने बस इसको हल्का सा सॉफ्ट कर दिया था एंड देन फिर मैंने ड्रेन आउट कर दिया। अब बाकी जो ये कुक होगा ना, वो इसी सॉस के अंदर कुक होगा। सो बस मैंने पास्ता ऐड करके जो भी हमारी वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से कुक होने दूंगी। 5 से 6 मिनट के अंदर ही पास्ता अच्छे से कुक हो गया था और जो व्हाइट सॉस था उसने अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। बड़े मजेदार सा। थोड़े से चीज स्लाइस मैंने ऊपर से और डाले, क्योंकि व्हाइट सॉस जितना चीजी हो उतने मजे का लगता है। हेल्दी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे खाना, गरम गरम पास्ता ठंडे ठंडे मौसम में। ये तो मेरा बन गया था व्हाइट सॉस पास्ता। इसके साथ जो मैंने चिकन बनाई थी वो मैंने एयर फ्राई कर ली थी। मैरिनेटेड चिकन थाइज रखे हुए थे, उन्हें मैंने एयर फ्राई कर लिया था और बस अब मैं इसको इसके साथ सर्व करूंगी। हार्डली 25 मिनट्स के अंदर मेरा जो आज का इफ्तार था वो तैयार हो गया था और ये बहुत मजे का बना था।
चिकन इसके साथ भी आप सौते करके बना सकते हैं, मतलब वाइट सॉस तो आप जिस तरीके से भी बनाएं मज़े का ही लगता है, बट मेरा दिल चाह रहा था ज़रा ऐसे फैंसी स्टाइल में खाने का जैसे मिलता है रेस्टोरेंट्स में। तो बस जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उससे बना लिया, और ये खुश शक्ल भी था और खुश जायका भी था। अच्छा जी, अब बारी थी बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एक ड्रिंक बनाने की। मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी लेमनेड। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है आजकल पाकिस्तान में भी, तो इसको बनाइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं और ये मैं 2 जो ग्लासेस हैं उनके हिसाब से बना रही हूँ, यानी कि 2 सर्विंग, एक मेरे लिए और एक जब हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको सर्व कर दूंगी। सो बस अंदाजे से मैंने इसके अंदर 3 बड़ी स्ट्रॉबेरीज ऐड करी हैं और साथ में जाएगी 1 टीस्पून ऑफ शुगर। शुगर मैंने कम ली है, अगर आपको अच्छी ज़्यादा शुगर अच्छी लगती है तो आप एटलीस्ट 2-3 टीस्पून ज़रूर लें। मैंने इसमें 1 टीस्पून ही ली थी, जस्ट स्ट्रॉबेरी और की थोड़ी खटास बैलेंस करने के लिए। साथ में मैंने इसमें हाफ लेमन ऐड किया है, यहाँ के लेमन बड़े होते हैं। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप 2 लेमन्स ऐड करें 2 सर्विंग्स बनाने के लिए, यानी कि 1 सर्विंग के लिए 1 लेमन। और मैंने इसमें हाफ कप पानी डाल दिया था, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और जिसको ब्लेंड करना है ना वो बिल्कुल बस हल्का सा करना है, मैंने इसको बिल्कुल जूस नहीं बनाना, इसके अंदर थोड़े थोड़े स्ट्रॉबेरीज के चंक्स और जो उसका फाइबर है ना वो रहना चाहिए। तो बस बहुत हल्के से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और अच्छे से इसको शेक कर लेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड एक हमारे पास प्यूरी स्ट्रॉबेरी और लेमन की बन गई है। तो इसको सर्व करने के लिए मैंने बहुत थिन स्लाइस लेमन के ऐड करे ग्लास के अंदर, कुछ पीसेस मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के ऐड करूंगी। जब चंक्स आते हैं मुंह में पीते हुए तो बड़े मजे के लगते हैं और प्रेजेंटेबल भी लगता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, इसको खाली ड्रिंक ही सर्व करें, लाइक सिर्फ स्ट्रॉबेरी का ये प्यूरी और कोई भी वाइट सोडा। अच्छा, अगर आप वाइट सोडा भी स्किप करना चाहते हैं तो आप खाली इसके अंदर वाटर ऐड कर दें, थोड़ी सी प्यूरी एंड वाटर, वो भी अच्छा लगता है। आइज एज रिक्वायर्ड, अच्छा चिल अगर पीना है तो थोड़ी ज़्यादा आइस, बट ऑब्वियसली जो वाइट सोडा है उसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ मेरे सारे एस्थेटिक्स ख़राब हो गए क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर गिर गया था, बट मुझे उसका गिरना भी इतना प्यारा लग रहा था। एनीवेज, इसको अच्छे से हम फिल कर लेंगे विद वाइट सोडा, एनी सोडा यू कैन यूज़, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। मैंने इसके अंदर डाइट यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल शुगर के साथ यूज़ करें। और ये मेरी बड़ी सिंपल सी और डिफरेंट सी आज की टेबल तैयार हो चुकी थी। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी, स्पेशली ड्रिंक, प्लीज़ डू ट्राई इट, बहुत बहुत मजे की है। और मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था, मैंने खजूर खाते ही पहले थोड़ी ड्रिंक पी, फिर ये शूट किया आप वो के लिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।